जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन कभी अन्याय नहीं करते। उनकी लीला अपरंपार होती है और उनका न्याय सबसे निष्पक्ष। दोस्तों, आज की कहानी है एक निर्धन ब्राह्मण विप्रदत्त की, जिसकी भक्ति ने भगवान को भी विचलित कर दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ कर्म ही वास्तविक भक्ति है। गंगा तट पर बसे एक छोटे से गांव में विप्रदत्त नाम के एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक, सत्यनिष्ठ और निस्वार्थ व्यक्ति थे। उनका जीवन भगवान की पूजा और गांव के बच्चों को शिक्षित करने में व्यतीत होता था। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कई बार उनके घर में खाने तक की समस्या उत्पन्न हो जाती थी, फिर भी उन्होंने कभी भगवान पर से विश्वास नहीं खोया। एक दिन विप्रदत्त की पत्नी अत्यंत चिंतित होकर बोली, स्वामी, हमारे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा, छोटे बच्चे भूखे सो रहे हैं। क्या भगवान हमारी ये दुर्दशा नहीं देख रहे? तब विप्रदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान सब देखते हैं। वे हमें हमारी परीक्षा लेने के लिए कष्ट देते हैं, लेकिन हमें कभी भूखा नहीं रखेंगे। हमें धैर्य रखना चाहिए। पत्नी इससे ज्यादा कुछ न कह सकी, लेकिन मन में चिंता बनी रही। पता नहीं भगवान कब सुनेंगे और कब देखेंगे। उसी रात भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ से कहा, विप्रदत्त की भक्ति अधिक है, लेकिन इसकी परीक्षा लेना आवश्यक है। गरुड़ भगवान का आदेश पाकर तुरंत पृथ्वी पर पहुंचे और साधु के वेश में विप्रदत्त के घर आए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, वत्स, मैं दूर से आया एक सन्यासी हूँ, बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन मिलेगा? ब्राह्मण विप्रदत्त दुविधा में पड़ गए। उनके पास सिर्फ एक मुट्ठी चावल थे, जो उनके छोटे बच्चों के लिए थे। लेकिन धर्म का पालन करते हुए उन्होंने बिना किसी संकोच के साधु को वह भोजन दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन सच्चे भक्त की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कल सूर्योदय तक तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने ये सुनकर जैसे तैसे बच्चों को सुलाया। फिर दोनों संतोष करके और भगवान पर विश्वास रखते हुए रात भर उपवास किया। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, गांव का सबसे धनी व्यापारी विप्रदत्त के घर आया। वह घबराया हुआ लग रहा था। उसने कहा, ब्राह्मण देव, कल रात मुझे भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि मैं अपने व्यापार का आधा हिस्सा आपको अर्पित कर दूं, वरना मेरा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर विप्रदत्त और उनकी पत्नी की आंखों से आंसू छलक पड़े। भगवान ने उनकी भक्ति और तपस्या का फल उन्हें दे दिया था। अब वे केवल धनी ही नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने गांव के अन्य गरीबों की भी मदद करनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद जब विप्रदत्त का जीवन पूरी तरह बदल चुका था, तब एक दिन वही साधु फिर से उनके घर आए। ब्राह्मण ने उन्हें ससम्मान भोजन कराया और उनकी सेवा की। साधु ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, मैं कोई साधु नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का दूत हूँ। तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुमने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी, इसलिए भगवान ने तुम्हें वह सब दिया जिसके तुम अधिकारी थे। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गए। विप्रदत्त और उनकी पत्नी ने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया और संकल्प लिया कि वे सदा धर्म और सत्य की राह पर ही चलेंगे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी धैर्य और विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हमें कभी त्यागते नहीं, वे केवल हमारी परीक्षा लेते हैं। हमें जीवन में निस्वार्थ सेवा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि सच्चा धर्म वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। और ईश्वर की कृपा कभी कम नहीं होती। जब भी कठिनाई आए, धैर्य और भक्ति बनाए रखें, क्योंकि भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। दोस्तों, आप भी बताएं, क्या आपने कभी भगवान की कृपा का ऐसा अनुभव किया है? यदि हाँ, तो कमेंट में जरूर लिखें। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। हरि हर।